बताया था मानचित्र की विशेषता क्या है। हम लोग मानचित्र की विशेषता के बारे में पिछले वीडियो में पढ़े थे। इस वीडियो में अब हम आपको बताएंगे कि मानचित्र की परिभाषा यानी कि मानचित्र किसे कहते हैं, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में। मानचित्र की परिभाषा: मानचित्र पृथ्वी की किसी निश्चित भूभाग का चौरस सतह पर सांकेतिक चिन्हों द्वारा बना हुआ वह चित्र होता है जो किसी निर्धारित मापक पर भूभाग के उसी रूप में प्रदर्शित करता है जिस रूप में वह किसी वायुयान चालक को ऊपर से दिखाई देता है। आपको हिंदी में आपको ये बता रहे हैं कि मानचित्र किसे कहते हैं। तो मानचित्र पृथ्वी का किसी निश्चित भूभाग का वह चौरस सतह होता है, चौरस सतह होता है, सतह पर सांकेतिक चिन्हों के द्वारा बना हुआ चित्र होता है। जैसे किसी सांकेतिक चित्र का मतलब क्या हुआ, किसी मंदिर का चित्र होगा, किसी पहाड़ का होगा, किसी मस्जिद का होगा, चित्रों पर बना होता है जो किसी निर्धारित मापक भूभाग के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो किसी निर्धारित मापक भूभाग का मतलब होता है कि अगर उसका एक निर्धारित दे दिया जाता है कि अगर 1 सेंटीमीटर बराबर जो है धरती पर 1 किलोमीटर, या कुछ उसमें दिया जाएगा 1 इंच बराबर 5 किलोमीटर। एक निर्धारित मापक होता है उसमें कि अगर मैप पर इतना सेंटीमीटर का कितना किलोमीटर होता है, कितना इंच का कितना क्या होता है, उससे हम लोग नापते हैं। उसको नापने वाला भी एक आता है जिस रूप में वो किसी वायुयान चालक को ऊपर से दिखाई देता है। मैप हमको किस तरह का दिखाई देता है, मैप हमको समतल दिखाई देता है उस पर। जैसे हम आपको बताएं कि ऊपर से वायुयान चालक को जिस तरह से दिखाई देता है, हम लोग छत पे जाते हैं, छत पर से नीचे की जो सतह को देखते थे हम समतल दिखाई देता है, उस पर जो भी चीज बना हुआ होता है एकदम एक बराबर दिखाई देता है ना, उसी तरह से मैप पर भी दिखाई देता है। इसका हम शॉर्ट भी परिभाषा बता दें, शॉर्ट में भी इसको, ये लॉन्ग इसलिए आपको लिख करके बताए हैं कि अगर 5 नंबर का पूछ देता है व्हाट इज मैप, तो 5 नंबर में कुछ ज़्यादा आपको लिखना पड़ेगा। आप शॉर्ट में लिखिएगा, शॉर्ट में आप लिखिएगा तो नहीं काम चलेगा। अगर हम शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं, पृथ्वी की सतह या उसके किसी भाग के किसी पैमाने के अनुसार किसी समतल सतह पर खींचा गया चित्र को मैप कहते हैं। हम लोग ये भी बोल सकते हैं, या किसी कागज के टुकड़े पर दर्शाया गया मैप के द्वारा, ये सब मतलब छोटा छोटा अपने से बनाकर कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन ये आपको हम इसलिए लिखा कि 5 नंबर क्वेश्चन में भी आता है, तो ये हम लिख सकते हैं। इंग्लिश में भी हम लिख सकते हैं, ए मैप इज ए पिक्चर मेड बाय सिंबल, ए मैप इज ए पिक्चर मेड बाय सिंबल ऑन ए फ्लैट सरफेस ऑफ ए सर्टेन टेरिटोरी ऑफ द अर्थ which display the territory on the fixed scale in the form in which it appear to an observable is visual form। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं इंग्लिश में ये भी लिख सकते हैं, मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग ऑफ ए अर्थ सरफेस, ए पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन द फ्लैट ऑफ सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। हम लोग मैप के परिभाषा को अपनी भाषा में भी बना के लिख सकते हैं, इस तरह का भी लिख सकते हैं। तो मैप का परिभाषा समझ में आ गया कि मैप को हम लोग किस तरह लिखते हैं, मैप क्या कहते हैं, आपको तो समझ में आ गया होगा कि मैप किसे कहते हैं। अब आपको अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे मैप के प्रकार, मैप कितने प्रकार के होते हैं। तो ये भी आपको बताएंगे कि मैप तो 6 प्रकार के होते हैं। आपको ये भी बताएं कि कौन कौन से मैप होते हैं ये, और आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि मैप किसे कहते हैं। मैप का जो पढ़ाई है आर्मी में 2 साल का होता है। हम लोग मैप को इतना जल्दी नहीं सीख सकते हैं मैप क्या है। तो अभी आपको मैप के बारे में और भी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। बिना स्किप किए हुए देखिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।